नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू को धरातल पर लागू करने के लिए लगातार काम कर रही है। विश्व रेडियो दिवस आज। इस वर्ष का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। और प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाई गई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया ये विधेयक सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक लाने की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी आज लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाएगी। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत न केवल दुनिया को व्यापार और निवेश के अवसर दे रहा है, बल्कि वैश्विक मामलों में नेतृत्व और समाधान भी प्रदान करता है। संसद भवन परिसर में कल श्री बिरला ने 16 देशों के 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ, मालिकों और संस्थापकों के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में आज राजनीतिक स्थिरता और सुशासन है, जो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पर आधारित है, और इसी कारण भारत का विश्व की राजनीति में अहम स्थान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू को धरातल पर लागू करने के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री निवास पर समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इन्वेस्टर इंटरफेस के माध्यम से निवेशकों को एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को एमओयू के क्रियान्वयन के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए इन्हें धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने भू आवंटन से संबंधित शेष एमओयू को प्राथमिकता से निस्तारित करने और इनकी साप्ताहिक रूप से समीक्षा करने को भी कहा। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के किसान कौशल विकास केंद्र की ओर से बिंजवाड़िया गांव में महिलाओं को बाजरे से विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रशिक्षण अधिकारियों की ओर से ग्रामीण महिलाओं को बाजरे का मूल्य संवर्धन कर बिस्कुट, लड्डू, केक, चकली सहित बाजरे की अन्य खाद्य सामग्री बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय के दक्ष प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं एकल या समूह बनाकर स्वरोजगार की शुरुआत कर सकती है। प्रशिक्षण में ग्रामीण महिलाओं को मूल्य संवर्धन प्रक्रिया को सिखाकर स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। पाली में पुलिस की ओर से महिलाओं और बालिकाओं के लिए नवाचार किया गया है। इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों की एक अलग से विंग तैयार की गई है। इनसे केवल अपनी समस्या साझा करने से ही महिलाओं को परेशानी से छुटकारा मिल रहा है। पाली पुलिस का नवाचार महिला और बेटियों के लिए सुकून भरा साबित हो रहा है। बेटी और महिला छेड़छाड़, शोषण, प्रताड़ना जैसे मामलों में न्याय दिलाने के लिए महिला पुलिस कर्मियों की ए विंग तैयार की गई है, जिसे बीट ऑफिसर नाम दिया गया है। महिला बीट ऑफिसर से अब तक 5000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। महिला पुलिस कर्मियों को अपनी समस्या साझा करने से ही परेशानी से छुटकारा मिल रहा है। गौरतलब है कि पिछले 3 माह में 50 से ज्यादा मामलों में बेटे और महिलाओं को शोषण और प्रताड़ना से मुक्ति दिलाई गई है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। एक रिपोर्ट। मशहूर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा था, रेडियो में एक नहीं तीन बात है। मन हो तो गाना सुनो, मन हो तो खबर सुनो और जानना हो तो टाइम भी मालूम कर लो। उनके लिखे हुए ये शब्द आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी रेडियो लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है। ये वक्त का हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा युग है जो खोया नहीं है, बल्कि FM की ध्वनि तरंगों पर सवार होकर हम तक ज्यादा पहुंच गया है। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड से पहले देश भर में 91 नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए गए ताकि रेडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इनमें 13 ट्रांसमीटर्स राजस्थान में लगाए गए। देश भर में कुल 591 रेडियो स्टेशन हैं, जहां 754 ट्रांसमीटर्स रेडियो तरंगों के जरिए 98% लोगों तक कार्यक्रमों को पहुंचा रहे हैं। इनमें 625 FM ट्रांसमीटर्स हैं, जो लगभग 75% लोगों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो यहां 38 रेडियो स्टेशन हैं और 46 ट्रांसमीटर्स हैं। इनमें से 38 FM ट्रांसमीटर्स हैं जो लगातार समाचार, वार्ताएं, लोक रुचि और लोक संस्कृति के कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। रेडियो दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि लगभग 9 दशकों से आकाशवाणी श्रोताओं तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचा रहा है। रेडियो की भूमिका के बारे में आप सब जानते ही हैं। पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में आकाशवाणी की अपनी एक आवाज है और उसके जरिए लोगों तक सूचना, मनोरंजन पहुंचाने का आकाशवाणी ने हमेशा से काम किया है। जन सरोकारों से जुड़ा रहा है आकाशवाणी। हम लोग दोबारा उसी की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना की DPR को अंतिम रूप देने के लिए कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने DPR पर चर्चा की। सचिव ने दोनों राज्यों के अधिकारियों को आवश्यक संशोधन करते हुए 15 दिन में DPR प्रस्तुत करने को कहा है। परियोजना में राजस्थान को कुल 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर्स MCM पानी उपलब्ध होगा। इसमें लगभग 522 MCM रिसाइकिल्ड पानी शामिल है। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार डक ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। श्री डक ने बताया कि केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। अब पहले पंजीकरण करवा चुके किसान बढ़ी हुई अवधि में अपनी जिन्स बेच सकेंगे। उन्हें नए पंजीकरण नहीं कराने होंगे। सवाईमाधोपुर रणथंभौर बाघ परियोजना के कुंडेरा वन क्षेत्र में बाघिन T103 2 शावकों के साथ नजर आई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। करीब 8.5 साल उम्र की बाघिन T103 T73 की बेटी है, जो पहली बार मां बनी है। शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। उप वन संरक्षक प्रथम रामानंद भाकड़ ने बताया कि शावकों की सूचना के बाद वन क्षेत्र में प्रभावी गश्त के दिशा निर्देश दिए गए हैं। शावक करीब 4 से 5 माह की उम्र के हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह करेंगे। इसका उद्देश्य लंबे समय से लटके पेंशन मामलों का समाधान करना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए MOU को धरातल पर लागू करने के लिए लगातार काम कर रही है। विश्व रेडियो दिवस आज। इस वर्ष का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन।
और राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।